MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also. The ink hasn't dried, and some of the projects, which is a great news. And inshallah, we will build on to it in times to come. Hopefully, I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits. पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल अबूर करेंगे। सऊदी वली अहद ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातें मुफीद रहीं। सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हुए उन पर काम जारी है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करना एजाज़ है। दौरा पाकिस्तान में हमने कई मुआहिदों पर दस्तखत किए। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिक़ मामलात पर हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँचेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात होगी। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहते हैं फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ है। हम इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? बानी PTI पर GHQ हमला केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म लगेगी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद हफीज, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुलजमान अदालत पेश। मुकदमे के मुलजमान में चालान की नकूल तकसीम। समात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। मुलजमों पर 9 मई को तोड़ फोड़, हंगामाराई, अहम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। बानी PTI जल्द रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। बुशरा बीबी की रिहाई में मुमकिन किरदार पर सवाल का सीधा जवाब देने से गुरेज। कहा, बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल में रखा गया। बानी PTI के खिलाफ भी जाली मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं। इदारों को अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की अपने हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रहेगी। पुरअमन आइन के दायरे में हैं। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढोंगी स्टेटमेंट, उसका कोई तुक नहीं बनता। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। इस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने। उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए। MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए उस स्पेशल कमेटी को आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल 26वीं तरमीम के लिए जिस तरह के लिए किया गया है। ये एक शर्मनाक बात है।
बुशरा बीबी की मेरिट पर जमानत हुई, बानी पीटीआई भी जल्द बाहर होंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, इससे तबीयत खराब हुई। बानी पीटीआई झुके नहीं, ना ही झुकेंगे। खवातीन को गिरफ्तार किया गया, चौधरी इम्तियाज की बेटी को घसीटा गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन स्पेशल कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। मजीद बोले एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई। बुशरा बीबी पेशावर से अडयाला जेल पहुंच गई, बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगी। बुशरा बीबी के अडयाला जेल से जमान पार्क जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत मिली थी। लाहौर आज फिर स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। बागों के शहर में सांस लेना महाल, आंखों में जलन की शिकायत, जिल्द के अमराज भी बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अवाम मास्क इस्तेमाल करें, बार बार मुंह और आंखें धोएं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त, महकमा माहौलियात और दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है। हम भी इक़दामात उठा रहे हैं, तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। अवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मोक के खात्मे के लिए भारतीय पंजाब के सीएम को खत लिखने का इंदिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। भारतीय पाकिस्तानी पंजाब को मिलकर स्मोक के मसले का हल निकालना होगा। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते, हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है स्मोक वाले इलाकों में हम ग्रीन लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। लाहौर के 4-5 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है स्मोक का खात्मा सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हमारी इंफरादी जिम्मेदारी भी है। मुश्तरका तौर पर काविशें करना होंगी। अगर हुकूमत इक़दामात ना करती तो इस वक्त लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज फिर तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 91,870 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। मुनासिब पाबंदियों की इस्तलाह पार्लियामान को आईनी हकूक़ का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या महदूद करे। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इजाफी नोट। लिखा कि आर्टिकल 19 के बुनियादी हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ के तनाज़ुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायज़ा लेती है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक़ छीन ले। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ खुद हकूक़ महदूद करने में मुलव्विस हैं तो उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अवाम एतमाद ख़त्म हो गया तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की क़ुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक़ बदनवानी के ख़िलाफ़ एक क़िला है। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे, हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, हमारे 8 वोट थे। वोट न देते तो तरमीम का बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। मौलाना फजल रहमान की डिया खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। बानी PTI समेत तमाम सियासतदानों की क़ैद के खिलाफ हूँ। मजीद कहा मुल्क को आइन के ताबे बनाना है। 2028 तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। एक साल लगे या 8 साल, 27वीं आईनी तरमीम तो होनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब सियासी ताकतें साथ होंगी तो 27वीं तरमीम हो जाएगी। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। PTI ने फिर जुमे को जलसे का ऐलान किया है। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। बानी PTI से जेल में वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा उन्होंने अमेरिका में अपनी तकरीर में बयान किया था। जेल में दीगर कैदियों को भी बानी PTI की तरह सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। ये जो ख्वाब देख रहे थे वो सारे चकनाचूर हो गए हैं। ये 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। मौलाना फजल रहमान ने इस 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है। 26वीं तरमीम ये नून शीन के भी गले पड़ेगी और दूसरों के भी गले पड़ेगी। 27वीं तरमीम के ख्वाब देखने छोड़ दें। 27वीं तरमीम पे मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद की रावलपिंडी में इस्दाद दहशतगर्दी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पहली मरतबा मुल्क की तारीख में आफरीदी चीफ जस्टिस आया। आफरीदियों ने अंग्रेज को भी शिकस्त दी थी। चीफ जस्टिस आई आफरीदी इंसाफ का अलम बुलंद रखेंगे। शेख रशीद की आर्मी चीफ से तमाम बेगुनाहों को आम मुआफ़ी देने की अपील। तमाशा कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी कोई जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं। मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने। कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं हुई, गलत खबरें चलाई जा रही हैं। डील के हवाले से बुशरा बीबी से ही पूछना चाहिए। पर्दे के पीछे कोई बात नहीं चल रही, जो है पर्दे के सामने है। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानतों में 19 नवंबर तक तौसी कर दी। अगली समात पर DSP लीगल जाती हैसियत में तलब करने का। में हाउस ऑफ शरीफ को पहली दफ़ा पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे के ख़जाने की चाबी दी गई थी, फाइनेंस मिनिस्टर बना के। जो मनी लॉन्ड्रिंग में, जो मॉडल टाउन में, जो सब्ज़ादार में, जो हर किस्म के जराइम में मुलव्वस है, उनको बार बार हारने के बावजूद इक़्तिदार में बिठाया जाता है। बानी PTI के खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं जो मिलिट्री कोर्ट में चल सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आजवान की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 1984 में हाउस ऑफ शरीफ को पहली बार इक़्तिदार दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, साने मॉडल टाउन के मुकदमात में मुलव्वस लोगों को इक़्तिदार मिला। अब अदलिया में भी सियासत दाखिल कर दी गई। सियासी इलेक्शन कमीशन की तौसीए कबूल नहीं करेंगे। पंजाब में कुछ कच्चे के डाकू हैं लेकिन ज़्यादातर पक्के के डाकू हैं। नून लीग का बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज़ समझ से बालातर है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा ना अहल टोले को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की, वो जब तक चाहें पेशावर में रह सकती हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि राजकुमारी की जाली हुकूमत में ख्वातीन की इज्जतें उछाली जा रही हैं। मरियम नवाज को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा। तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक जेनेवा में बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। सानिया निश्तर ने इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा दिया। साबिक़ वफाकी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी।
पावर सेक्टर में जाम इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नेशनल टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन वज़ीर तवानाई अवैस लगारी होंगे। आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी भी शामिल होगी। अवैस लगारी का कहना है पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की वजह से इस्लाहात नागुज़िर हैं। इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की दस्तियाबी को बेहतर बनाना और एक मुस्तहकम मुसाबकती पावर मार्केट का क़याम है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ मुआहदों की जांच पड़ताल और कुछ के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी किए गए हैं। इन इक़दामात से न सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी बल्कि हुकूमती अखराजात में भी कमी आएगी। एक नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ करवाया जाएगा जहां सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। वफाकी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वजारत हाउसिंग और तामीरात ने सरकारी मुलाजमीन की माहाना रेंटल सेलिंग में इजाफा का प्लान तैयार कर लिया। ग्रेड 1 से 10 तक के मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग में 100%, ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 75%, ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 50% इजाफा तजवीज़ किया गया। ग्रेड 1 और 2 के इस्लामाबाद के मुलाजमीन के लिए माहाना सेलिंग 14,058 रुपये और दीगर शहरों के लिए 13,182 रुपये तजवीज़ किया गया। ग्रेड 3 से 6 के मुलाजमीन के लिए इस्लामाबाद की सेलिंग 21,960 रुपये और दीगर शहरों के लिए 19,308 रुपये होगी। फॉर्मूला मंजूरी के लिए फाइनेंस डिवीजन को भेज दिया गया। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। FBR ने 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद के E7 में प्रॉपर्टी की कीमत फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 रुपये मुकर्रर। सेक्टर E6 और E7 में फी स्क्वायर यार्ड कीमत 1,40,000 मुकर्रर। एबटाबाद, अटक, बहावलनगर और बन्नू में भी जायदाद की कीमतों में इजाफा। भक्कर, बहावलपुर, चकवाल, चिन्योट और डेरा इस्माइल खान में भी नई प्रॉपर्टी रेट मुकर्रर। DG खान, फैसलाबाद, गुजरावाला और गुजरात में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हो गया। हाफिजाबाद, हरिपुर, कराची और कसूर में भी प्रॉपर्टी के नए रेट मुकर्रर। लाहौर, ओकाड़ा, मियाँवाली, कोयटा, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा भी फहरिस्त में शामिल। वैल्यूएशन टेबल्स पर प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद करेंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं। मुल्क की बका और सलामती के लिए सब मिलकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। अक़लियती बिरादरियों के लिए खुसूसी कार्ड के इजरा का ऐलान। 1400 हिंदू खानदानों में 15,000 रुपये तकसीम। कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। माइनॉरिटी कार्ड के ज़रिए 3 माह बाद 10,500 रुपये दिए जाएंगे। माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम होगा। माइनॉरिटीज़ के मोहल्ले गलियों की डेवलपमेंट कराएंगे। दिवाली की तकरीब में अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के सफारतकारों की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के सदर अल-हयाम अलियोफ से मुलाकात। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर आला अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात और ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर।